औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने देखा कि ये 7 अल्फाज का फार्मूला था। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपके 3 टेंस थे और उसकी 4 हालतें थी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये मैं रिपीट करवा रहा हूँ। इनकी हमने सिर्फ उर्दू याद रखनी थी। प्रेजेंट की है हैं, पास्ट की था थी थे, फ्यूचर की होगा होगी होंगे, इंडेफिनिट की ताती थे, कंटिन्यूस रहा रही रहे, परफेक्ट चुका चुकी चुके, परफेक्ट कंटिन्यूस रहा रही रहे और वक़्त का जिक्र। तो टेंसेस क्या थे बेटा, हमने एक कंडीशन को लेना था और तीनों के साथ मिलाना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यूस के साथ 3, फिर परफेक्ट के साथ और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। तो ये हमारे 12 टेंस बन जाते थे। पिछला लेक्चर अगर किसी ने नहीं लिया तो वो तफसील से मैंने बना रखा, वो ले लें बेटा। और होता क्या था, जब हमने उर्दू में पहचान करनी है तो फ़िक्र है कि हमने आखिरी 2 अल्फाज देखने होते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, अब आखिरी 2 अल्फाज क्या हैं, ता और है किसका है बेटा, प्रेजेंट का, और ता किसका है, इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया ये। सेम इसी तरीके से वो स्कूल जा चुका होगा क्या है, फ्यूचर का, और चुका किसका है, परफेक्ट का। तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये हमने पिछले लेक्चर में तफसील से देख लिया था बेटा। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 हमारे टेंसेस बन गए थे। और ये मैंने लिखा था बेटा, देखें, प्रेजेंट के नीचे हैं, इंडेफिनिट के नीचे ता थी थे, पास्ट के नीचे था थी थे, इंडेफिनिट के नीचे ता थी थे। जो इनकी पहचान थी वही लिख दी थी। इससे हमें पता चलता था कि आखिरी 2 अल्फाज हमें टेंस का पता दे देते हैं कि कौन सा उर्दू में टेंस है। जिसको ये समझ में आ गया बेटा वो आगे चले, वरना ये पिछले वाला लेक्चर ले। तो अब हमने देखना है बेटा, आज यहाँ से फ़िक्रा बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ मैं कुछ सवाल करता हूँ, पहले तो आपने उनके जवाब देने हैं, ये देख लें। तो आपने ये बताना है कि कितने टेंस हैं जिनमें ING फॉर्म लगती है, कितने टेंस हैं जिसमें थर्ड फॉर्म लगती है, कितने टेंस हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, कितने टेंस हैं जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अगर आपको ये नहीं पता तो बेटा अपने जहन से सवाल पूछें, लेकिन आज के बाद आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे वो 7 अल्फाज वाला फार्मूला आपने याद किया था तो फ़ौरन से समझ आ गई थी कि टेंस जो है वो लास्ट वाले 2 फ़िक्रों से मिलके बनता है, यानी 2 अल्फाज से समझ में आ जाती है कि कौन सा टेंस का फ़िक्रा है। तो इसी तरीके से आपने ये फार्मूला याद करना है। ये फार्मूला याद कर लेंगे तो तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो फ़िक्रात क्या है बेटा, फ़िक्रा बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस लिखते हैं, वर्ब को वी लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को ओ लिखते हैं। सब्जेक्ट बेटा 9 होते हैं, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो तो ये सब्जेक्ट है बेटा। वी, यू, दे जमा नाम हो तो सब्जेक्ट है ये, और आई भी सब्जेक्ट है। तो आई मैंने अलग निकाल के रख दिया है बेटा, ये समझ लें 4 फ्रेंड्स हैं, ये भी 4 फ्रेंड्स हैं और आई अकेला है। ठीक है, ही, शी, इट वाहिद नाम, आई, वी, यू, दे जमा नाम, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। पहली चीज़ हमारी क्लियर होगी। दूसरी होती है बेटा वर्ब। तो जैसे उर्दू में आखिरी 2 फ़िक्रात चेंज होने से टेंस तब्दील हो जाता है, सेम इसी तरीके से बेटा वर्ब तब्दील होने से आपके जो है वो फ़िक्रा इंग्लिश में तब्दील हो जाता है। तो इसको आपने इसी तरीके से रट्टा लगाना है बेटा। वर्ब 12 होते हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये देखें बेटा, ये क्या है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे याद करना है बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इनके ये वर्ब हैं। तो 12 टेंसेज हैं, 12 ही वर्ब होंगे बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान मैंने बताई थी बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा, और इसमें लगेगा बेटा इज़ एम आर। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी लगेगा, और इन तीनों के साथ ING फॉर्म लगेगी। परफेक्ट कंटिन्यूस में लगेगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन, और इसमें भी ING लगेगी। ये 6 टेंसेज हैं बेटा, ये ING वाले हैं। ये मैंने अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। फिर आ जाएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें लगेगा हैज़, हैव, पास्ट परफेक्ट में लगेगा हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा विल हैव, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफा होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इन सब में मनफी बनाने के लिए बेटा सिर्फ नाट लगता है।
ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नाट से पहले डू या डज लगेगा, यानी डज नाट या डू नाट लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नाट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये देखें, आप आसानी से ये याद कर लेंगे बेटा। ये देखें, ये आईएनजी के 6 टेंस, ये पहले वाले और ये थर्ड फॉर्म के तीनों। और इसमें भी देखें, इसमें फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, एक जगह पे सेकंड लग रही है। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे 12 वर्ब। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट बेटा। फ़िक्रे के आखिर में जो भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा और आखिर में ही लगेगा। तो ये 3 चीज़ें आपकी होगी, सब्जेक्ट भी होगे, वर्ब भी होगे, ऑब्जेक्ट भी होगे। जो बच्चा चाहे कि उसको ये टेंसेस बिल्कुल अच्छे से आ जाएं बेटा, ये वर्ब वाला फार्मूला याद कर ले। जैसे 7 अल्फाज का फार्मूला याद किया था, सेम इसी तरीके से वर्ब का फार्मूला याद कर लेगा तो उसको सब कुछ आ जाएगा। ये देखें, मैं पढ़ाता हूँ आपको बेटा। ये देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगेगा, इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूस में लगेगा वाज वर। फ्यूचर कंटिन्यूस में लगेगा विल बी। और पहचान मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रेजेंट का मतलब है, हैं। पास्ट का मतलब था, थी, थे। फ्यूचर का मतलब होगा, होगी, होंगे। और कंटिन्यूस रहा, रही, रहे। ये अब हम बनाते हैं बेटा। ये देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा पहला टेंस है। प्रेजेंट के नीचे प्रेजेंट की पहचान है लिख देंगे। कंटिन्यूस के नीचे कंटिन्यूस की पहचान रहा, रही, रहे लिख देंगे। वो स्कूल जा रहा है, वो कपड़े धो रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। फ़िक्रा क्या लगेगा बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही बेटा, वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर और आई जो मैंने बता दिया। ही शीट वाहिद नाम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम, और वी यू दे जमा नाम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा बेटा। तो फ़िक्रा बनाते हैं। वो स्कूल जा रहा है, वो क्या होता है, ही के साथ बेटा क्या लगना है, इज़ लग गया। गो जाना होता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म गोइंग लग गया। और बाकी स्कूल बच गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये एंड पे लगेगा। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। टू क्या है बेटा, सिम्मत के लिए। और आपकी सिम्मत हो या कहीं हरकत हो रही हो तो दोनों के लिए क्या लगता है, टू। तो ये स्कूल जा रहा है, जाने के सिम्मत भी है, स्कूल की तरफ जा रहा है, सिम्मत भी है, और हरकत करके जा रहा है तो भी, तो टू लगेगा। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वो कपड़े धो रही है, शी के साथ इज़ लगेगा। वाश धोना होता है, वाशिंग। क्लॉथ्स बच गया, आखिर में लगा देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज़ वाशिंग द क्लॉथ। ये सब्जेक्ट है बेटा, ये वर्ब है, ये फॉर्म है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी के साथ बेटा क्या लगना है, आर। प्ले के साथ आईएनजी लगी और क्रिकेट आ गया। मनफी के लिए सो सिंपल बेटा, इज़ एम आर के बाद सिर्फ नाट लगा देंगे और उर्दू में नहीं का इजाफा हो जाएगा। वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो कपड़े नहीं धो रही है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, नाट बेटा। ही इज़ नाट गोइंग टू स्कूल, शी इज़ नाट वाशिंग द क्लॉथ्स, वी आर नाट प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक हो गया। सवालिया होगा बेटा, सवालिया फ़िक्रे की निशानी यह है कि एंड पे सवालिया निशान होगा और शुरू में क्या लग जाएगा, क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो कपड़े धो रही है, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वर्ब को शुरू में ले जाएंगे। बस ये इज़ एम आर को क्या ले जाएंगे बेटा, शुरू में ले जाएंगे। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, इज़ शी वाशिंग द क्लॉथ्स, और आर वी प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, इज़ एम आर को शुरू में ले गए। सारा का सारा चक्कर बेटा ये वर्ब का है, इज़ एम आर। मनफी में लिए इज़ एम आर के लिए, मनफी के लिए भी इज़ एम आर के बाद नाट, और सवालिया के लिए इज़ एम आर को शुरू में ले जाएंगे। अच्छा, ये हमारा टेंस हो गया बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस। दूसरा क्या होगा बेटा, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा, देखिए पास्ट का मतलब क्या, था, थी, थे, और कंटिन्यूस वही रहा, रही, रहे। वो स्कूल जा रहा था, वो कपड़े धो रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए बेटा ऊपर वाले टेंस में और इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ और सिर्फ है लास्ट पे, और इसमें क्या है बेटा, था, थी, थे। बस मैंने फ़िक्रा सेम वही रखा है ताकि आपको असल समझ में आए कि तब्दीली कहाँ से आती है टेंस के अंदर है। तो ये देखिए सिर्फ था, थी, थे का फ़र्क आया है। फ़िक्रा मैंने वही रखा, वो स्कूल जा रहा था, वो कपड़े धो रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो जैसे था, थी, थे आएगा तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा बेटा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा, वाज वर्ब और आईएनजी। ही शीट वाहिद नाम के साथ वाज लगेगा बेटा, इसमें आई के साथ भी क्या लगेगा, वाज। और वी यू दे जमा नाम के साथ क्या लगेगा, वर। तो वो देखें बेटा, ही वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज वाशिंग द क्लॉथ्स, एंड वी वर प्लेइंग द क्रिकेट। उसमें यहाँ वाज वर की जगह सिर्फ इज़ आ रहा था, इसमें क्या इज़ एम आर, यहाँ वाज वर लग रहा है। मनफी के लिए बेटा वही वाज वर के बाद नाट लगा देंगे, सवालिया के लिए वाज वर को शुरू में ले जाएंगे। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी वाज नॉट वाशिंग द क्लॉथ्स, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सवालिया के लिए बेटा वाज वर शुरू में आ जाएगा, वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज शी वाशिंग द क्लॉथ्स, एंड वर वी प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक हो गया। फिर हमारा आ जाएगा बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर में क्या होगा बेटा, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा, रही, रहे।
तो वो स्कूल जा रहा होगा, वो कपड़े धो रही होगी, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। फ़िक्रा मैंने सेम रखा है। तब्दीली देखें बेटा, लास्ट वर्ड से आई है, होगा, होगी, होंगे से, तो इस पर क्या लग जाएगा बेटा, विल भी। कभी कभार शैल भी लगता होता था, अगर शैल भी लगाएं तो आई और वही के साथ शैल भी लगता है, वरना सबके साथ विल भी लगेगा। नई इंग्लिश में शैल ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक हो गया बेटा। तो जब एक ही है विल भी, तो सबके साथ विल भी लगेगा और ING। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वी विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। इसमें मनफी के लिए बेटा विल के बाद नाट लगाएंगे, बी वहीं रहेगा। ये देखिए मैंने तीर का निशान लगाया है बीच में, तो यहाँ पे नाट लगेगा। वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वो कपड़े नहीं धो रही होगी, शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक हो गया। और सवालिया के लिए अकेला विल ही शुरू में जाएगा। क्या वो स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। क्या वो कपड़े धो रही होगी, विल शी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। और क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर देखा जाए बेटा, ये देखें सिर्फ लास्ट वर्ड से तब्दीली आ रही है और फ़िक्रा बन जाएगा। तो अगर आपको ये याद होगा बेटा, देखें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा इज़ एम आर वाज वर विल बी। अब इसका हम टेस्ट ले लेते हैं। देखें वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। सो सिंपल। जैसे लास्ट वर्ड से तब्दीली आती है, इसी तरीके से आपके टेंस में तब्दीली आ जाती है। तो जो बच्चे बेटा आहिस्ता आहिस्ता करना चाहें, ये मेरा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर दें और अगले वाला जो लेक्चर यहाँ से आगे वो सुन लें, वरना है सेम। अगला भी मैं अभी करवा देता हूँ आपको साथ की साथ। तो अगला टेंस हमने पढ़ना है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें वक्त का जिक्र होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें लगेगा बेटा हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। इन सब के साथ बीन बजानी पड़ेगी और फॉर्म वही ING रहेगी। तो हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट का मतलब बेटा वही है, हैं। कंटिन्यूस का मतलब रहा, रही, रहे। और परफेक्ट का मतलब 2 साल सुबह और 2 घंटे। वो 2 साल से स्कूल जा रहा है, वो सुबह से कपड़े धो रही है, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। फ़िक्रा मैंने सेम रखा हुआ है, इसमें सिर्फ वक्त का जिक्र आ गया बेटा। जब वक्त का जिक्र होगा तो हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा। ठीक है। ही शीट वाहिद नाम के साथ हैज़ बीन, वही यूद जमा नाम के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। ठीक है। और इसमें वक्त के लिए बेटा सिंस और फार लगता होता है। तो यहाँ पे सिंस और फार भी मैं ऐसा बताऊँगा कि कभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा बेटा। सबसे छोटी वक्त की इकाई क्या होती है, सेकंड। सेकंड मिलके क्या बनाते हैं, मिनट। मिनट मिलके क्या बनाते हैं, घंटा। घंटा मिलके क्या बनाते हैं, दिन। दिन मिलके क्या बनाते हैं, हफ्ता। हफ्ता मिलके क्या बनाते हैं, महीना। महीना मिलके क्या बनाते हैं, साल। साल मिलके क्या आते हैं, सदी। तो इनमें से कुछ अल्फाज आ जाएँ तो बेटा फार लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक हो गया। तो वो स्कूल जा रहा, वो सुबह 2 साल से स्कूल जा रहा है। ही हैज़ बीन, ही के साथ बेटा हैज़ बीन लगेगा। गोइंग टू स्कूल। बस यहाँ तक फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। अब 2 साल से वक्त जो है वो ऑब्जेक्ट के भी बाद लेके जाना है। तो 2 साल से साल का लफ्ज़ इसमें है बेटा क्या लगेगा, फॉर 2 ईयर्स। ठीक हो गया। वो सुबह से कपड़े धो रही है, शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब सुबह से का लफ्ज़ इसमें नहीं है तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया। तो हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और 2 घंटे का लफ्ज़ इसमें तो फार लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया बेटा। और मनफी के लिए हैज़, हैव के बाद नाट लगेगा, बीन वहीं पड़ा रहेगा। मैंने ये बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। बस वो 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं आ गया लफ्ज़, तो ही हैज़ नाट, सिर्फ नाट का इजाफा करेंगे, बाकी सारा फ़िक्रा वही रहेगा। He has not been going to school for 2 years. She has not been washing the clothes since morning. And we have not been playing cricket for 2 hours. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम बेटा वही आ जाएगा। पास की जगह था, थी, थे। बाकी फ़िक्रा कंटिन्यूस वही रहा, रही, रहे। और 2 साल सुबह 2 घंटे वक्त का जिक्र वही रहेगा। फ़िक्रे में तब्दीली लास्ट वर्ड से आई है, मैंने फ़िक्रे सेम रखे हुए हैं। वो 2 साल से स्कूल जा रहा था, वो सुबह से कपड़े धो रही थी, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसमें बेटा वर्ब क्या लगेगा, हैड बीन। तो सबके साथ हैड बीन, एक ही वर्ब है तो ही, शी, इट, वाहिद नाम, जमा नाम, सबके साथ क्या लगेगा, हैड बीन बेटा। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स। साल है तो बेटा और जो डेज हो, ईयर्स हो तो फार लगेगा। ठीक है। शी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग एंड वी हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो उसमें लगा था हैज़ बीन, हैव बीन, इसमें लगा है हैड बीन, सिंपल वही है।
और मनफी आ जाएगा तो हैड के बाद नाट लगा देंगे बेटा, सिंपल सा उठा के। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा बेटा, है, होगा, होगी, होंगे, यहीं से तब्दीली आएगी बेटा। परफेक्ट की जगह वही 2 साल, सुबह 2 घंटे, और कंटिन्यूस वही वक्त का जिक्र बेटा, सॉरी रहा, रही, रहे। वो 2 साल से स्कूल जा रहा होगा, वो सुबह से कपड़े धो रही होगी, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसमें क्या लगेगा बेटा, विल हैव बीन, ING। शैल हैव बीन कभी होता था, आई और वही के साथ लगा देंगे, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। नई इंग्लिश में ख़त्म हो गया, विल हैव बीन सबके साथ ही लगा दो, कोई मसला नहीं है। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, शी विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मनफी के लिए बेटा सिर्फ विल के बाद नाट लगाएंगे। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक हो गया। तो ये टेंसेस देख लें, ये मैंने 3 टेंस फिर करवा दिया आपको। मैं ऊपर फिर आपको फार्मूले पे ले जाता हूँ। ये देखें, हमने सिर्फ पढ़ा बेटा हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, यही तब्दीली आई है और कुछ भी नहीं है आए वक़्त के साथ तो हैज़ बीन, हैव बीन, साथ ही थे आए वक़्त के साथ तो हैड बीन, और होगा, होगी, होंगे आए लास्ट में, और वक़्त भी हो तो विल हैव बीन, ING। फिर हमारे आ जाएंगे बेटा, अब हम पढ़ने लगे हैं परफेक्ट वाले टेंस। तो ये देखें, इसकी बीन ख़त्म कर दें तो क्या बच जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन। बीन ख़त्म कर दें, बीन ख़त्म करेंगे तो हैज़ हैव बच जाएगा, वो नीचे आ गया। हैड बीन की बीन ख़त्म करें तो हैड आ गया। विल हैव बीन की बीन ख़त्म करें तो विल हैव नीचे आ गया। तो ऊपर वाले फार्मूले से नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस बीन मुका दो। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा हैज़, हैव, हैड और विल हैव। तो बेटा परफेक्ट क्या होता है, चुका, चुकी, चुके। प्रेजेंट क्या है, हैं, पास्ट क्या था, थी, थे, और फ्यूचर क्या है, होगा, होगी, होंगे। और इन तीनों में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा इनको, फिर जाते हैं नीचे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट बेटा वही है, हैं। परफेक्ट मीन चुका, चुकी, चुके। वो स्कूल जा चुका है, वो कपड़े धो चुकी है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसमें क्या लगेगा बेटा, हैज़ और हैव। ही शीट वाहिद नाम के साथ हैज़, वी यू दे जमा नाम के साथ हैव, और आई के साथ भी क्या लगेगा, हैव लगेगा। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैज़ नॉट वॉश द क्लॉथ्स, सॉरी ये सिंपल बनाएंगे। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, बेटा हैज़ लगेगा, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तीसरी फॉर्म गो, वेंट, गॉन थी। ठीक है, शी हैज़ वॉश द क्लॉथ एंड वी हैव प्लेड द क्रिकेट। ये फिक्रे बन गए आपके। अगर मनफी बनाएंगे तो हैज़, हैव के बाद नाट लगा देंगे। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैज़ नॉट वॉश द क्लॉथ्स एंड वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे बेटा, वही था, थी, थे। पास्ट का मतलब था, थी, थे। परफेक्ट वही चुका, चुकी, चुके। वो स्कूल जा चुका था, वो कपड़े धो चुकी थी, हम क्रिकेट खेल चुके थे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, हैड, और हैड है तो सबके साथ रहेगा बेटा। सिर्फ देखें लास्ट वाले फिक्र के आखिरी लफ्ज़ में तब्दीली आई है तो हैज़, हैव की बजाय हैड हो जाएगा। ही हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड वॉश द क्लॉथ्स एंड वी हैड प्लेड द क्रिकेट। और मनफी के लिए बेटा हैड के बाद नाट लगाएंगे। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैड नॉट वॉश द क्लॉथ्स एंड वी हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, मनफी के लिए हैड के बाद नॉट लगाएंगे, और सवालिया होगा तो हैड को शुरू में ले जाएंगे। ये मैंने लिख भी दिया नीचे। सवालिया होगा तो हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड शी वॉश द क्लॉथ एंड हैड वी प्लेड द क्रिकेट। तो अगर देखा जाए बेटा तो लास्ट वाले फ़िक्रे के लफ्ज़ से तब्दीली आई है और हमने सिर्फ इसका वर्ब तब्दील कर दिया है। फिर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। मैं बेटा सारे के सारे फ़िक्रा मैंने सेम रखा हुआ है ताकि आपको इसके समझ आ जाए। फ्यूचर क्या होगा बेटा, होगा, होगी, होंगे। परफेक्ट क्या, चुका, चुकी, चुके। वो स्कूल जा चुका होगा, वो कपड़े धो चुकी होगी, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो ये देखें लास्ट वाले लफ्ज़ से तब्दीली आई, होगा, होगी, होंगे से। ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा, विल हैव। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, शी विल हैव वॉश द क्लॉथ एंड वी विल हैव प्लेड द क्रिकेट। मनफी के लिए विल के बाद नाट लगा देंगे बेटा, और सवालिया के अंदर विल को शुरू में ले जाएंगे। ही विल हैव नॉट हैव गॉन टू स्कूल, शी विल नॉट हैव वॉश द क्लॉथ एंड वी विल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। सवालिया के लिए विल ही गॉन टू स्कूल, विल शी हैव वॉश द क्लॉथ एंड वी वी हैव प्लेड द क्रिकेट। और आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। तो ये देखें, फिर फार्मूले पे चलते हैं बेटा। हमने ये वाला ग्रुप भी पढ़ लिया है परफेक्ट वाला। तो तब्दीली सिर्फ लास्ट अल्फाज से आएगी और वर्ब तब्दील हो जाएगा हैज़, हैव, हैड और विल हैव। फिर हमारा आ जाएगा बेटा लास्ट वाला टेंस। लास्ट वाला क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म एस या एस का इजाफा, मनफी के लिए डू नॉट या डज नॉट।
पास्ट के लिए आ जाएगा बेटा सेकंड फॉर्म सादा में, और मनफी के लिए डिड नॉट। बाकियों में देखिए नाट लगता है, लेकिन इन दो टेंसों में डू या डज का इजाफा भी करते हैं बेटा। फिर आ जाएगा आपका बेटा फ्यूचर में हो जाएगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो चलते हैं बेटा इस पे लास्ट वाले ग्रुप पे, हम इसको लास्ट वाले ग्रुप को देख लेते हैं। ये देखें बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखें आ जाएगा यहाँ पे। प्रेजेंट का मतलब बेटा वही है, हैं। इंडेफिनिट का मतलब ता ती ते। वो स्कूल जाता है, वो कपड़े धोती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसका सब्जेक्ट ही यही है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, और वो भी सिर्फ ही शीट वाहिद नाम हो तो एस या एस का इजाफा होगा। वी यू दे जमा नाम हो तो कोई इजाफा नहीं होगा। आई के साथ भी कोई इजाफा नहीं होगा। आई मैंने अलग निकाला है बेटा, कभी तो ये अकेला होता है, कभी ये ऊपर वाले ग्रुप के साथ चला जाता है, कभी नीचे वाले ग्रुप के साथ चला जाता है, इसलिए ये आई है लफंडर, और मैंने इसको अलग से निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे मुख्तलिफ टेंसेस में कभी ये ऊपर वालों के साथ जाता है, कभी नीचे वालों के साथ, कभी अकेला रहता है। तो बेटा देखें वो स्कूल जाता है, ही के साथ एस या एस का इजाफा होगा, गोज़ टू स्कूल, ठीक है। वो कपड़े धोती है, शी वॉशेज़ द क्लॉथ्स, ई एस मैंने ग्रीन कर दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। और वी के साथ कोई इजाफा नहीं होगा बेटा, तो वी प्ले क्रिकेट। यह सवालिया सादा फ़िक्रे बन गए। मनफी में बेटा क्या होगा, वो स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ गया। वो कपड़े नहीं धोती है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ही शीट वाहिद नाम के साथ क्या लेगा, डज नॉट। और वी यू दे जमा नाम के साथ क्या लेगा, डू नॉट। और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लेंगे बेटा एस या इसका इजाफा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो बेटा ये डू ही है, ऊपर वाला डज नहीं है, डू है। इसके साथ ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डज। क्योंकि इन ऊपर वालों के साथ ई एस का इजाफा होता था, तो ये डू के साथ भी ई एस का इजाफा कर दिया। और यहाँ नीचे वालों के साथ कोई इजाफा नहीं होता, तो डू के साथ कोई इजाफा नहीं किया। तो देखें बेटा वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। ये गोज़ नहीं होगा, अब गो हो जाएगा। शी डज़ नॉट वॉश द क्लॉथ एंड वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। इसके साथ कोई इजाफा डू वही के साथ नहीं होता था, तो डू हो गया। सवालिया के लिए डू और डज़ शुरू में चले जाएंगे बेटा। डज़ ही गो टू स्कूल, डज़ शी वॉश द क्लॉथ एंड डू ही प्ले द क्रिकेट। पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा बेटा, पास्ट क्या था थी, थे। इंडेफिनिट वही ता ती ते। देखिए लास्ट वाले वर्ड से तब्दीली आई है। तो वो स्कूल जाता था, वो कपड़े धोती थी, हम क्रिकेट खेलते थे। या अक्सर औकात कभी कभार बेटा मैंने बताया था पास की पहचान अलिफ छोटी है बड़ी है भी होता है, तो वो भी मिलेगी। जैसे वो स्कूल गया, उसने कपड़े धोए और हमने क्रिकेट खेल लिया। अगर ये अलिफ छोटी है बड़ी है मिले तो इंग्लिश का फ़िक्रा सेम ही बनेगा। सेकंड फॉर्म लेगी इसमें बेटा, ही वेंट टू स्कूल, शी वॉश द क्लॉथ एंड वी प्लेड क्रिकेट। इसका वर्ब ही है सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसकी मनफी के लिए बेटा डिड नॉट लग जाएगा। डिड क्योंकि पहले ही दूसरी फार्म होती है, डू की दूसरी फार्म डिड होती है, इसलिए फिर एक फ़िक्रे में दो बार सेकंड फार्म ही लगाते, तो डिड के साथ पहली फार्म लगेगी। वो स्कूल नहीं जाता था, वो कपड़े नहीं धोती थी, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फार्म लगेगी। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब वेंट क्या हो जाएगा बेटा, गो हो जाएगा। सॉरी बेटा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ एंड वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। अब डिड लग गया बेटा मनफी के लिए, और ये पहली फार्म होगी। वेंट की गो होगी, वाश्ड की वाश होगी, प्लेड की प्ले होगी। और जब सवालिया होगा तो डिड शुरू में चला जाएगा। डिड ही गो टू स्कूल, डिड शी वॉश द क्लॉथ एंड डिड वी प्ले द क्रिकेट, ठीक है। अब आ जाएंगे बेटा लास्ट वन, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर होगा, फ्यूचर का मतलब होता है गा गी गे या होगा होगी होंगे। बेटा ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाहिद टेंस है जिसमें सिर्फ लास्ट में फ्यूचर की पहचान मिलेगी, इंडेफिनिट की तातीते नहीं मिलेगी आपने। लेकिन गा गी गे देखते ही आपने पहचान जाना है कि क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये बड़ा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी बक्खी में कोनी मार दूंगा। और स्कूल में हम बोलते हैं मैं कल फ़ीस लेके आऊँगा, मैं कल स्कूल का काम करके आऊँगी। गा गी गया है ना लास्ट में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत बड़ा ही आसान और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो स्कूल जाएगा, ठीक है। इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी बेटा, सबके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। शैल का भी लगता होता था, आई और वही के साथ लगाएं तो लगा दें, वरना सबके साथ विल। ही विल गो टू स्कूल, शी विल वॉश द क्लॉथ एंड वी विल प्ले द क्रिकेट।
ठीक हो गया बेटा। और मनफी के लिए ही विल नॉट गो टू स्कूल, शी विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स एंड वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। विल के बाद नॉट लगा देंगे। और सवालिया के लिए विल को शुरू में, विल ही गो टू स्कूल, विल शी वॉश द क्लॉथ एंड विल वी प्ले द क्रिकेट। तो बेटा ये उम्मीद है आपको सारे टेंसेस समझ में आ गए होंगे। सारा टेंस कुछ भी नहीं है, ये मेरा ऊपर वाला फार्मूला है। अभी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ सारा का सारा। अब आपको इंग्लिश बोलचाल में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे आप जाके किसी से सवाल करते हो, जैसे आप अहमद के बारे में पूछने गए उसकी वालदा से कि आंटी अहमद कहाँ है, तो उसकी वालदा कहती है बेटा वो सो रहा है। अब रहा है इंग्लिश में क्या कहेगी, ही स्लीपिंग। ठीक है, तो अगर वो कहे अभी तो सो रहा था, देखती हूँ कहाँ है, सो रहा था कह देगी तो ही वाज स्लीपिंग। ठीक है, वो सो रहा होगा तो आपने क्या बताना है, ही विल बी स्लीपिंग। उसकी माँ क्या कहेगी, ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। अभी शक में बात है। ठीक है, तो ये टेंस आप बेटा लास्ट से तब्दीली करेगी और लास्ट से फिक्रा उर्दू में तब्दील होगा और वर्ब तब्दील हो जाएगा। फिर ये वाला ऐसे हम पढ़ते हैं, एक ही फ़िक्रे को हम दोबारा रिपीट करते हैं। अब उसकी वालदा कहती है तो 15 मिनट से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट से सो रहा था। या ही हैड बीन स्लीपिंग, अब था आ गया तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट से सो रहा होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक हो गया। तो बेटा ये इस तरीके से फ़िक्रा आता है। अगर उसकी वालदा जवाब देती वो सो चुका है, ही हैज़ बीन स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट, सॉरी बीन नहीं आएगा इसमें, सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट, सो चुका होगा। ही विल हैव स्लेप्ट। ठीक है, तो इस वक्त वो सोता है। ही स्लीप्स, वो सोता था। ही स्लेप्ट, ठीक है, वो सोएगा। ही विल स्लीप। ठीक हो गया बेटा। तो ये इस तरीके से आखिरी उर्दू के अल्फाज तब्दील होंगे और आपका टेंस तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आ जाए तो ये वीडियो दूसरों को शेयर कर देना बेटा। मज़ीद मुझे टाइम मिला तो मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट करवा दूँगा, सॉरी एक्टिवाइज स्पेसिफाइज और डायरेक्ट इंडायरेक्ट। अगर आपने यहाँ तक ये वाला फार्मूला तैयार कर लिया तो एक्टिवाइज स्पेसिफाइज सिर्फ 2 मिनट के रह जाएंगे आपके, सिर्फ 2 मिनट के, 2 से तीसरा मिनट नहीं होगा। तो ये वाला फार्मूला अच्छे से याद करना। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।